ये आज देखते हैं विज्ञान के दूसरे भाग को, जिसमें हम लोगों को देखना है विज्ञान का वर्गीकरण। विज्ञान को ऐसे बहुत सारे भागों में बांटा गया है, लेकिन प्रमुख इसके दो वर्ग हैं, जिसमें विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान आता है। समझते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है और सामाजिक विज्ञान क्या होता है। सामाजिक विज्ञान को आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान होता क्या है। प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अब ये प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थ क्या होते हैं? तो प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थ वैसे पदार्थ को कहा जाता है जो पृथ्वी पर स्वतः ही उत्पन्न हुए हैं, जिसको मानव ने कहीं से भी नहीं बनाया। तो वैसे पदार्थों को प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थ कहते हैं, जैसे में जल, वायु, मिट्टी, खनिज पदार्थ, धातुएं, मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी, ये सभी को मनुष्य ने नहीं बनाया बल्कि ये खुद से उत्पन्न हुए हैं। तो इन पदार्थों को प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थ कहा जाता है। इतने सारे प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थों को दो वर्गों में हम लोग देख सकते हैं, एक है सजीव और दूसरा है निर्जीव। तो सजीव प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थों का अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है और निर्जीव प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थों का अध्ययन भौतिकी और रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो एक एक करके इनकी शाखाओं को समझ लेते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मिट्टी, जल, वायु, मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी और भी कई सारे पदार्थ आते हैं। तो प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थ को दो वर्गों में बांटकर हम लोग देख सकते हैं, एक सजीव है और दूसरा निर्जीव। सजीव के अंतर्गत जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो जितने भी पृथ्वी पर सजीव पदार्थ हैं, इन सभी का अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगर आपको सजीव पदार्थों के बारे में नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं कि सजीव पदार्थ होते क्या हैं, आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो जीव विज्ञान का जो अध्ययन है वो सजीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो सजीव पदार्थों का अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जीव विज्ञान के पिता जो हैं वो हैं अरस्तु। अब देख लेते हैं निर्जीव पदार्थों को। निर्जीव पदार्थों को हम लोग दो स्तर से देख सकते हैं, एक है पदार्थ और दूसरा है ऊर्जा। तो पदार्थ जो होते हैं उनके बारे में और पदार्थ के गुण धर्म प्रकृति के बारे में अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वो है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र के जनक जो हैं वो हैं एंटनी लेवोजियर। अब दूसरा भाग समझ लेते हैं ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा जो है, ऊर्जा प्रकृति में बहुत सारे मात्रा में मौजूद है। प्रकाश एक ऊर्जा का उदाहरण है, बल एक ऊर्जा का उदाहरण है, गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान, ये सभी भाग जो हैं ये सभी ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो इन ऊर्जाओं के बारे में, ऊर्जाओं की प्रकृति के बारे में, ऊर्जाओं के गुण धर्म के बारे में अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं भौतिक शास्त्र। तो भौतिक शास्त्र जो है वो मुख्य रूप से ऊर्जा का अध्ययन होता है। इसके जो जनक हैं वो हैं न्यूटन। इनके अलावा भी बहुत सारे विद्वान हैं, लेकिन इनको ही हम लोग जनक के रूप में देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं सामाजिक विज्ञान के बारे में, जो है विज्ञान की दूसरी शाखा। आइए अब समझते हैं सामाजिक विज्ञान के बारे में। सामाजिक विज्ञान कहते किसको हैं? हम समाज को चलाने के लिए समाज के बारे में बनाए गए नियम कानूनों के बारे में अध्ययन करना ही सामाजिक विज्ञान कहलाता है। तो समाज और समाज को चलाने के लिए बनाए गए जो नियम कानून हैं, उन्हीं नियम कानूनों का अध्ययन सामाजिक विज्ञान कहलाता है। सामाजिक विज्ञान के चार भाग हैं, इसको चार वर्गों में रखा गया है। सबसे पहला है इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा राजनीति शास्त्र और चौथा अर्थशास्त्र। इतिहास के अंतर्गत बीते हुए समय का अध्ययन किया जाता है। अभी तक जितने भी समय बीते हैं उन सभी समयों को हम लोग इतिहास में रखते हैं। तो इतिहास जो है वो बीते हुए समय का अध्ययन होता है। इसके जनक जो हैं वो हैं हेरोडोटस, ये ध्यान में रखना है। इतिहास के पिता कौन है? तो हेरोडोटस। दूसरा है भूगोल। तो भूगोल के बारे में पृथ्वी और पृथ्वी के चारों तरफ मौजूद वातावरण के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। तो मुख्य रूप से पृथ्वी का अध्ययन जो है वो भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो भूगोल के जो जनक हैं वो हैं हिकैटियस, ये ध्यान में रखना है, बार बार पूछा जाता है ये सवाल। भूगोल के जनक कौन है? हिकैटियस। राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र जो है इसके अंतर्गत एक देश को चलाने के लिए, एक देश के अंदर मौजूद समाज को चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, उन्हीं नियम कानूनों का अध्ययन जो है वो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके पिता हैं अरस्तु। अब आते हैं अर्थशास्त्र पे। अर्थशास्त्र क्या है? तो जितने भी पृथ्वी पर मुद्राएं हैं उन मुद्राओं का संचालन जो है, वो पैसों का संचालन जो है उसका अध्ययन
अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो मुद्रा या पैसे का अध्ययन जो है वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इसके जो पिता हैं वो हैं एडम स्मिथ। ये बार बार सवाल पूछे जाते हैं कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ। तो इस तरह से सामाजिक विज्ञान को 4 वर्गों में रखा गया है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। लेकिन इन सब के से अलग समाज कहते किसको हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। अब समाज जो है वो परिवार के समूह को कहा जाता है। परिवार मिलकर कई तरह बहुत बड़े विशाल समाज का निर्माण करते हैं, तो परिवार के समूह को ही समाज कहा जाता है। और समाज का सबसे इकाई भाग जो होता है वो है परिवार। इस बड़े भाग में जो समाज हैं इसको अलग अलग स्तर पे अलग तरीके से हम लोग विभाजित कर सकते हैं। जैसे परिवार जो है, परिवार जब आपस में मिलते हैं तो गांव का निर्माण करते हैं। ये गांव के स्तर का समाज हुआ। जब गांव मिलते हैं तो पंचायत स्तर का समाज बनाते हैं, और जब पंचायत मिलते हैं आपस में तो प्रखंड स्तर का समाज बनाते हैं, और सब पर कार्य अलग अलग प्रकार से होते हैं। और जब आपस में प्रखंड मिलते हैं तो अनुमंडल स्तर के समाज का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार जब अनुमंडल मिलते हैं तो जिला स्तर के समाज का निर्माण करते हैं, और जब जिला आपस में मिलते हैं तो प्रमंडल स्तर के समाज का निर्माण होता है। उसी तरह से जब प्रमंडल मिलते हैं तो राज्य स्तर का समाज बनता है, और जब राज्य मिलते हैं तो एक देश स्तर का समाज बनता है। उसी तरह से जब देश मिलता है तो पूरे पृथ्वी का समाज बनता है। इस प्रकार से हम लोग समाज को अलग अलग स्तर पे अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। तो कार्य को करने के लिए इसी तरह से समाज का विभाजन किया गया है। इसमें सबसे छोटी इकाई जो है वो है परिवार। परिवार के स्तर पे ही सभी सरकारी नियम कानूनों को पहुंचाना हमारा परम उद्देश्य होता है। तो इस तरह से समाज का हम लोग रक्षा करते हैं। तो सबसे ऊपरी स्तर पे जो होता है वो देश होता है, और सबसे निचला स्तर पे जो होता है वो होता है परिवार। तो एक समाज को हम कई स्तरों में बांट कर देख सकते हैं, ताकि कार्य जो है वो आसानी से हमारे द्वारा किया जा सके, या सरकार के द्वारा सभी कार्यों को आसानी से किया जा सके। इसलिए समाज को कई स्तरों में विभाजित कर दिया गया है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा विज्ञान का दूसरा भाग, जिसमें हम लोगों ने समझा कि विज्ञान क्या होता है, सामाजिक विज्ञान क्या होता है, विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया है, सामाजिक विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इस तरह से पूरा एक विज्ञान का जो परिचय है वो आज समाप्त होता है। इसको आप शुरू से देखिए ताकि आपको समझ में आएगा, और इस पर जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उसको शुरू से सीरीज से देखना शुरू कीजिए प्लेलिस्ट में जाकर, ताकि आपको सभी बातें आसानी से समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ नया। धन्यवाद।